सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने आज बड़ा ऐलान आदिवासियों को खुश करने के लिए कर दिया। उन्होंने आज सीएम हाउस पर जनजातीय देवलोक महोत्सव का आयोजन किया और उसमें उन्होंने आदिवासी समाज के लिए देवलोक बनाने का ऐलान कर दिया। सीएम ने भगोरिया उत्सव को भी राजकीय स्तर पर बनाने की घोषणा की। वहीं आदिवासियों के पूजा स्थलों को जनजातीय देवलोक के रूप में विकसित करने की बात कही। देखिए क्या है ये ऐलान हमारी रिपोर्ट। एक एक करके सभी समाज के इससे बड़े उत्सव को राजकीय स्तर पर मनाने की घोषणा करता हूं, राजकीय स्तर पर सरकारी आनंद के साथ। भगोरिया उत्सव को राजकीय स्तर पर मनाने की घोषणा करने के अलावा सरकार ने एक और बड़ी घोषणा की है। अब सरकार आदिवासियों के पूजा स्थलों को जनजातीय देवलोक के रूप में विकसित करेगी। मध्य प्रदेश में अब जनजातीय समुदाय के देव स्थानों को सजाया और संवारा जाएगा। मध्य प्रदेश की मोहन यादव सरकार अब देवलोक के उत्थान के लिए 3 करोड़ 47 लाख रुपए से ज्यादा की राशि खर्च करने जा रही है। इसके पीछे का मुख्य उद्देश्य जनजातीय संस्कृतियों के संरक्षण और पूजा पद्धतियों को बढ़ावा देना है। मध्य प्रदेश सरकार अब आदिवासी जनजातीय समुदाय के देवी देवताओं के मंदिरों के उत्थान के लिए करोड़ों रुपए की राशि खर्च करने वाली है। दरअसल देवलोक महोत्सव के जरिए जनजातीय समुदाय के उत्थान के लिए 3 करोड़ 47 लाख रुपए की राशि से आदिवासी जनजातीय समुदाय के मंदिरों को संवारा जाएगा। ठीक ऐसे ही मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम ने यानी शिवराज सिंह चौहान ने अपने कार्यकाल में अलग अलग वर्गों को साधते हुए करीब 16 लोक बनाने की बात कही थी, जैसे सलकनपुर में श्रीदेवी महालोक, सागर में संत रविदास लोक, ओरछा में राम राजा लोक, चित्रकूट में रामपद गमन लोक, ओमकारेश्वर में एकात्म धाम, इंदौर में अहिल्या नगरी लोक, जानापाव में भगवान परशुराम लोक, दतिया में पिताम्बरा माई लोक, बड़वानी में भीलट देव और नाग लोक, पन्ना में जुगल किशोर सरकार लोक, मैहर में मां शारदा लोक, भोपाल में महाराणा प्रताप लोक। अब ऐसे ही सीएम मोहन यादव ने जनजातीय देवलोक महोत्सव में जनजातीय समुदाय के बीच बड़ी घोषणा की। जैसे कि हमको यहाँ बुलवाया गया, यहाँ से हम जो भी सीख के जा रहे हैं, जो भी हमें बताया गया, ये हम ज़मीनी स्तर पर गांव-गांव जाके ये बताएंगे। इसके अलावा भी हमारे साथ में और पटेल, मुकद्दम, तड़वी ऐसे भी लोग ग्राम से आए हैं, वो भी ये सब चीज़ें सीख के और जाएंगे और अपने ग्राम तक के उसको बताएंगे। माननीय आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने हमारे जनजातीय समाज के उत्थान के लिए जो योजनाएँ चल रही हैं, वो सारी योजनाओं को फलीभूत करने का उन्होंने यहाँ से घोषणा किया और हमारी जनजातीय समाज को आगे दिशा के लिए वो करबद्ध हैं, ऐसा उन्होंने इस मंच से बोला है। दरअसल जनजातीय समुदाय की सभ्यता के संरक्षण के लिए ये प्रयास किए जा रहे हैं। सरकार की योजनाओं को भी आदिवासी समुदाय तक पहुंचाने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। मुख्यमंत्री निवास में जनजातीय देवलोक महोत्सव का आयोजन किया गया। सभी ग्राम सभाओं के प्रमुख अब जमीनी स्तर पर पहुंचेंगे और सरकार की जनजातीय समुदाय के लिए चलाई जाने वाली योजनाओं का प्रचार प्रसार भी करेंगे। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य यही है कि जनजातीय समुदाय सरकार की योजनाओं का लाभ उठा सकें और उनकी संस्कृति और सभ्यता को आगे बढ़ाया जा सके। कैमरा पर्सन पुनीत के साथ रंजना दुबे, विस्तार न्यूज, भोपाल। हालांकि बीजेपी की सरकार आदिवासियों को खुश करने के लिए कोई मौका नहीं छोड़ती, क्योंकि मध्य प्रदेश में बहुत बड़ा वर्ग आदिवासी समाज का है और जिसे कांग्रेस का परंपरागत वोट बैंक माना जाता था। 2018 के चुनाव में ये आदिवासी एक बार फिर कांग्रेस के पक्ष में चले गए थे, जिसके चलते बीजेपी की सरकार बनी, मगर पिछले चुनाव में ये वर्ग फिर बीजेपी से जुड़ गया है।